आंधियों की जिद है जहां बिजली गिराने की, मेरी भी जिद है वहीं आसिया बनाने की। हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक अग्निवंशी और स्पोकन इंग्लिश टीचर। और आज है हमारा डे नंबर 26। ठीक है, यानी डे 26 में आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट 3 टेंस पढ़ चुके हैं। इन तीनों टेंस में कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा है। और आज फाइनली हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इस वीडियो के एंड के साथ भी इसमें कोई डाउट आपको नहीं बचेगा। जिंदगी भर की मैं गारंटी लेता हूं कि सच में आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। और ऐसे ऐसे एक्सेप्शंस मैं आज रिवील करने वाला हूं जो आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पढ़ते थे लेकिन वो आपको पढ़ाया नहीं गया। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे सभी लोग। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वरना आप मिस कर देंगे ऐसे एक्सेप्शंस को जो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा तो है लेकिन उसके अंदर नहीं पढ़ा अभी तक। वो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और फाइनली जो 9 to 12 के स्टूडेंट हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा ट्रांसलेशन का सिलेबस यहां से मैच करता है। सो अगर आप स्पोकन यानी इंग्लिश भी बोलना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने एकेडमिक ग्रोथ भी चाहते हैं कि हमें ट्रांसलेशन में हेल्प मिले, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास का। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फाइनली कट टू कट हम बातें करेंगे, ज्यादा लेंदी लेकर नहीं चलेंगे। विद इन 12 to 15 मिनट ये टेंस आपका खत्म होने वाला है, तो अंत तक बने रहे। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हमारा 4th टेंस है। हमने पहले इंडेफिनिट तीनों पढ़ लिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है बच्चे अपूर्ण वर्तमान काल। देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो कार्य जारी है, कोई कार्य चल रहा है मतलब पूरा नहीं हुआ, यानी क्या हुआ? अपूर्ण हुआ। ठीक है, इसीलिए इसे हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल या वर्तमान अपूर्ण काल। राइट, ये टेंस में बताता क्या है सर? प्यारे बच्चों, इस टेंस की अगर हम परिभाषा देखें तो ये टेंस जो है वो ऐसे कार्यों को व्यक्त करता है जो वर्तमान समय में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना पका रही हैं, बच्चे कुछ गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब जो काम है ये प्रेजेंट में पूरा हो रहे हैं, जारी हो रहे हैं। यही अगर पास्ट में हो जाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। वो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है प्यारे बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करता है जो वर्तमान समय में रेगुलर चल रहे होते हैं, कंटिन्यूअस हो रहे होते हैं। ठीक, आई होप डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब सर हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, देन वी विल स्पीक। फिर हाँ, तभी तो हम बोलेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये वर्ड लगे रहते हैं। इनके अलावा और भी आते हैं जो आपको पढ़ाया नहीं गया, अभी जस्ट मैं बताऊंगा, उसे अभी रिवील करता हूं। ठीक है, पहले इसे समझो इतना। जब ये क्लियर हो जाएगा तभी मैं उसे बताऊंगा, क्योंकि तभी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। क्योंकि एक लोहार को पता होता है कि लोहा कब गर्म होगा और हथौड़ा कब मारना है, ताकि बिल्कुल जो है जो भी वो बना रहा है वो बिल्कुल शेप में रहे। ऐसे हर एक टीचर को पता होता है कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में डालना है ताकि वो हमेशा के लिए फिट बैठ सके। तो वेट फॉर राइट टाइम, देन हम एक्सेप्शन रिवील करेंगे। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मैं अभिषेक सर की वीडियो देख रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है। राइट, अब हर एक टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। सहायक क्रिया 3 है इसकी। किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। इज, एम और आर। इसे जो लगेगा प्यारे बच्चों, वो ही सीट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। सर ही सीट समझ में आया, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या? जैसे मैंने कहा राम, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम और श्याम, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा इज। जो एम है प्यारे बच्चों वो केवल एक के साथ लगेगा, वो है आई। आप लोग कहेंगे सर आई के साथ तो लव यू लगता है ना भैया, वहां ना जाओ, अभी यहां समझो। आई के साथ यहां क्या लगेगा? एम लगेगा। ठीक है, आ जाओ। आर है जो, वो लगता है वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट जैसे राम और श्याम, राधा और गीता, ये 2 जैसे हुए, प्लूरल हो गया। तो आई होप हेल्पिंग वर्ब का डाउट क्लियर होगा। अब आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया। जैसे आपके घर में कोई मेन है, मेन प्रमुख पर्सन, ऐसे यहाँ मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। यह है वी फोर्थ। सर बी फोर्थ कुछ समझ नहीं आया बच्चे, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है वर्ब की 5 फॉर्म की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको पता है, B1, B2, B3। B4 बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को, और B5 बोलते हैं जिसमें हम यस या यस लगाकर बनाते हैं। यानी B4 जो है सिंपली क्या है? आईएनजी फॉर्म है।
अब हर एक टेंस में हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर। इसमें भी है आपका अफर्मेटिव। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज एम आर लगाना है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे खोजते हैं बहुत अच्छे से मैंने बताया है, अभी भी बताऊंगा। अभी देखो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैंने आपको बताया है। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी आप टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने जाएं, कभी सामने से मत जाना। अगर आप सामने से गए तो ये आपको खा जाएगा, क्योंकि अभी तो आप बच्चे हो ना इसके लिए, राइट। तो सामने से मत जाना, हमेशा पीछे से जाना। क्यों? क्योंकि किसी भी पहलवान को आप हरा सकते हो। सर मैं पहलवान को हरा सकता हूँ? हाँ बच्चे हरा सकते हो, लेकिन कब? बल से नहीं, छल से। बड़ा सा पहलवान आया, आपको उससे लड़ने के लिए भेजा गया, आप थे, हमारी क्लास को आपने देखा था और आप जानते थे कि कैसे हम टेंस को पीछे से प्राप्त करते हैं, कैसे टेंस का बनाते हैं। और आप क्या हैं, हमारी क्लास को आपने देखा था, आप लाठी लेकर पीछे से, पहलवान इधर से एंटर किया, आप पीछे वाले रूम से निकलकर, मतलब पीछे वाले गेट से निकल कर आए और पहलवान के सर पर एक लगा दिया लाठी खींचकर, पहलवान ढेर हो गया। तो आपने पहलवान को हरा दिया, लेकिन ये कब पॉसिबल था? जब आप मेरी क्लास को देखते। छोड़ो ये। तो सिंपली ऐसे ही हम टेंस को भी पीछे से लेकर लाठी मारेंगे, क्योंकि पीछे अगर कितना भी पावरफुल हो हमें मैटर नहीं करता। हाँ हम जब इस लायक हो जाएंगे तब इसे आगे पीछे बीच में कहीं से भी उठाकर तोड़ सकते हैं। आ जाओ समझते हैं ट्रांसलेशन को। देखिए मैंने 3 अक्षर बताए थे प्यारे बच्चों, हा, था और गा। जहां भी जिस भी सेंटेंस क्लास में अगर हा लगा मिले ना, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए इट इज द प्रेजेंट टेंस, कि ये प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट के चारों में से कौन सा है, थोड़ा और आगे जाएंगे पता चलेगा। जिसके भी लास्ट में था लगा मिले इट मीन्स वो पास्ट का है, और जिसके भी लास्ट में गा लगा मिले इट मीन्स वो फ्यूचर का है। इतना तो क्लियर हो गया होगा ना। 12 में से यानी 12 टेंस में से 4 तो आपको वैसे पता लग जाते हैं, एक नजर देख लिया और प्यार हो गया ना। एक नजर देख लिया और टेंस पहचान लिया, प्यार ना हो गया। क्या कहें बच्चों। आओ देखो ये हा है सर, अभी तो आपने बताया हाँ मतलब प्रेजेंट आएगा, यस ये प्रेजेंट का है। अब मुझे नहीं पता प्रेजेंट का कौन सा है, थोड़ा और आगे चलो। रहा हूं, ये लो भाई, और रहा हूं यहां से मैच कर रहा है। देखो रहा है, रही है, रहा हूं भी लिख दो, ये लो सर, ये रहा हूं और ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड, ऑसम, अमेजिंग, झिंग। देखो तो रहा हूं पहचान हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। थोड़ा और आगे चलो। सीखना, सर ये तो वर्ब है ना, सीखना कोई काम है, और आपने बताया था काम मीन्स क्रिया और क्रिया मतलब वर्ब, तो ये सीखने काम हो रहा है तो ये वर्ब हुआ। सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना है। मैंने कहा बच्चों याद करो उस फर्स्ट क्लास को। सर याद नहीं आ रहा, फिर से बताओ। देखो फिर से समझ लो, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या किसने का क्वेश्चन करो, कौन या किसने का क्वेश्चन करो, और ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसे या क्या का क्वेश्चन करो, राइट। किसे या क्या का क्वेश्चन करो। सर क्वेश्चन किससे करें? वर्ब से बेटा, वर्ब से। देखो सीखना वर्ब है ना, इससे पूछो कौन सीख रहा है, मैं, मिला ना। ये लो, आप लोगों के लिए मुझे बकरी भी बनना पड़ता है। मैं देखो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, बकरी भी बना दिया आपने। मैं टीचर हूं, मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी बन सकता हूं। बकरी हुआ, बैल हुआ, भैंस हुआ, छोड़ो ये सब बन नहीं पाएंगे, बट वैसे सुनो। तो कौन सीख रहा है? मैं सीख रहा हूं, ये सब्जेक्ट हुआ ना, ठीक। अब पूछो क्या सीख रहा हूं, अंग्रेजी, ये ऑब्जेक्ट हुआ। सर सब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, पहचान मिला। अब चलो चढ़ाई कर देते हैं इसके ऊपर और इसे कर देते हैं ट्रांसलेट। ठीक है बच्चे, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, मैं मतलब आई, और सर आई के साथ तो एम लगता है, तो इसमें से ये वाला खत्म करो, ये वाला खत्म करो और एम लगाओ। ये लो बच्चों लगा दिया, आई एम। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म सीखना का होता है लर्न, और सर इसमें जोड़ दो आई एन जी। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं। क्या सीख रहा हूं? सर ऑब्जेक्ट लिखिए इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। वेरी गुड, बन चुका है आपका ट्रांसलेशन, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आ जाओ सेकेंड सेंटेंस। वह गृह कार्य पूरा कर रहा है। सर पीछे से ही आना है ना? हाँ बच्चे पीछे से ही आना है। देखो ये रहा, चलाओ ना नैनों से बाढ़ रे। और आगे क्या है आप लोग कमेंट में पूरा करिएगा। आओ देखो, हा है मतलब प्रेजेंट है सर, ठीक है। रहा है, ये रहा, रहा है,
या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचाना, पूरा करना हुआ वर्ब। भाई कौन पूरा कर रहा है? वह पूरा कर रहा है भाई, सब्जेक्ट हुआ। भाई क्या पूरा कर रहा है? गृहकारी ऑब्जेक्ट हुआ, यानी ये तो आपका हुआ सब्जेक्ट, ये तो हुआ आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, काम खत्म। आ जाओ इधर, पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, वह मतलब ही। सर ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ इज लगता है बच्चों, तो यहाँ ये कैंसिल कर दो और इज उठा लो, ही इज। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म पूरा करना का हो जाता है कंप्लीट, और यहां पर आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, हो गया आपका कंप्लीटिंग। ही इज कंप्लीटिंग, वह पूरा कर रहा है। सर ऑब्जेक्ट बताओ क्या पूरा कर रहा है? तो वही जिससे आप हमेशा हेट करते हैं, वो है होमवर्क। ही इज कंप्लीटिंग होमवर्क, वह गृह कार्य पूरा कर रहा है। इतना समझ गया बच्चे आप लोग? बहुत अच्छे, आप लोग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं। माई स्टूडेंट्स आर वेरी 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 ब्रिलियंट। ओके, आ जाओ। राधा एक किताब पढ़ रही है, इत्थे भी नजर डाल लो, इत्थे इत्थे राधा है और वो किताब पढ़ रही है। चलो ये रहा। सर हा है मतलब प्रेजेंट है, और ये रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, कहाँ है रही है? ये रहा सर। वेरी गुड सर, ये तो मैं देखते पहचान जा रहा हूं। आपने कैसे पढ़ा दिया मुझे? बच्चे मैंने नहीं पढ़ाया, आपने बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखा है, दैट्स वाई आप पहचान पा रहे हैं। आ जाओ। पढ़ रही है वर्ब हुआ। अब सब्जेक्ट खोजो, कौन पढ़ रही है? राधा, सब्जेक्ट हुआ। क्या पढ़ रही है? एक किताब, ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिला। तुम मिले गुल खिले, और जीने को क्या चाहिए? हा? तुम मिले, और आगे बताओ। मैं आधा, मुझे गाना इतना ही आता है। ठीक है, आ जाओ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हुआ। अब सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राधा, और राधा सिंगल है। क्या है? राधा सिंगल है ना, राधा सिंगुलर है। ठीक है, तो इज लिखो, राधा इज। और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या है? पढ़ना का हो जाएगा रीड, जुड़ गया आईएनजी। राधा इज रीडिंग, राधा पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? एक किताब, यानी आ और बुक, खत्म। राधा इज रीडिंग अ बुक। आ जाओ नीचे। सर अब टाइम आ चुका है एक्सेप्शन को रिवील करने का। नाउ इट्स टाइम टू रिवील द एक्सेप्शन। प्यारे बच्चों, आपने हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन एक और आता है, अगर वो सेंटेंस आपको मिलता है, यू विल बी कंफ्यूज्ड। आप कहोगे ये क्या हुआ? एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात भी बदल दिया। हाँ बच्चों, देखो होता क्या है। यहां लिखा हुआ है सेंटेंस, मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है। सर ये हा है, ठीक है, और यहां पर बड़ा आ की मात्रा लगा हुआ है, तो ये तो बनना चाहिए क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। बच्चे ध्यान से समझना, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, अगर ऐसा सेंटेंस आए, कोई कहीं पर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है, सोया हुआ है, तो ये जो है स्टेट वर्ब होती है आपकी। ये काम हो नहीं रहा है, मतलब गति तो नहीं कर रहा है, बट ये काम भी चल रहा है। देखो बच्चे, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, बैठने का काम तो जारी है ना, बंदर बैठा हुआ है, ये काम अभी खत्म तो नहीं हुआ ना, प्रेजेंट में चल ही तो रहा है, बैठ रहा है मतलब बैठा हुआ है, तो इसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ऐसे नीचे देख लो, मनोहर बेड पर सोया हुआ है, सोने का काम तो जारी है प्यारे बच्चों, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आना चाहिए, है ना। और देखो, बस यही दो समझ लो। या फिर वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, या वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है, या वो रोड पर खड़ा हुआ है, वो छत पर खड़ा हुआ है, तो ये काम अभी खत्म तो नहीं हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस को जिनके लास्ट में क्या लगा रहे, हुआ है या हुआ है लगा रहे, तो वहां पर आपको देखना क्या ये काम जारी है, मतलब स्टेट वर्ब होगा वहां पर। ठीक है, तो वहां पर भी आपको क्या बनाना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाना है। तो सिंपली वही बनाएंगे जो हम क्या लगाते थे, ये वाला स्ट्रक्चर। तो बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान हुई। इसे याद रखना, नोट बना के लिख लेना आप लोग कि हुआ है, सोया हुआ है, या बैठा हुआ है, या लेटा हुआ है, ऐसे वर्ड से कराएं तो ये भी किसमें होंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होंगे। बैठना वर्ब हुआ। कौन बैठा हुआ है? बंदर, सब्जेक्ट। कहां बैठा हुआ है? पेड़ पर, ऑब्जेक्ट नहीं है, बट इसे ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे, राइट, कॉम्प्लीमेंट है आपका।
सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, बंदर मतलब क्या होता है? डॉग। डॉग ही तो होता है, बचपन से डॉग पढ़ते आए हैं। मंकी होता है शायद। चलो भाई, तुम लोगों के कहने से ना मैं मंकी लिख रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं लिखा हूं। अगर गलत होगा तो बता देना कमेंट में, ठीक है। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, द मंकी, या मंकी कोई भी कर सकते हो। अब मंकी सिंगल है, इस मंकी सिंगल। बंदर भी सिंगल होते हैं क्या? सिंगुलर होते हैं सर। क्यों क्यों घाव पर नमक छिड़क रहे हैं आप बार बार? आप लोगों के मन में आ रहा होगा ना सर, दुखती नस पर बार बार आप हाथ रख रहे हैं। नहीं, आओ। तो मान लो मंकी सिंगुलर है, क्योंकि बंदर पेड़ पर बैठे हुए हैं अगर होता तो ये प्लूरल होता। अब ये सिंगुलर है तो इज लगाओ, मंकी इज। बैठना का होता है सिट, जुड़ जाएगा आईएनजी, सिटिंग। मंकी इज सिटिंग, बंदर बैठा हुआ है। कहां पर? पेड़ पर। बच्चे, पर एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है ऑन, और हिंदी में जिसके बाद प्रीपोजिशन लगता है इंग्लिश में उसे के आगे लग जाता है, मतलब ऑन द ट्री। समझ गए ना? ठीक। मनोहर बेड पर सोया हुआ है, या बेड पर लेटा हुआ है, या बेड पर खड़ा हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। देन यू हैव टू मेक इट इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आ जाओ, हुआ है और ये पहचान हुआ, सोया हुआ है कि ये काम जारी है। सोया वर्ब हुआ, कौन सोया हुआ है? मनोहर। और यही फिर से बेड पर, ये प्रीपोजिशन रहा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहा। इट मींस सिंपली अगर देखें तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। सर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बच्चे, कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो कि ऑब्जेक्ट ना होकर क्या होता है? सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए आता है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का नहीं है, सोया हुआ का। आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट यानी मनोहर। मनोहर भी क्या है? सिंगुलर है सर। ठीक, अब नहीं रखेंगे दुखती नस पर हाथ, कंट्रोल करो खुद को। तो मनोहर सिंगुलर है, यहां लगाएंगे इज, मनोहर इज। अब सोया हुआ मतलब क्या होता है? स्लीप, जुड़ गया आईएनजी। मनोहर इज स्लीपिंग, मनोहर सो रहा है या मनोहर सोया हुआ है? कहां? बेड पर, मतलब ऑन द बेड, ऑन द बेड। आ जाओ नीचे, तुम आम नहीं खा रहे हो। सर ये तो नेगेटिव आ गया। हाँ नेगेटिव आ गया भाई, नेगेटिव से आप डरते हैं क्या? मेरा साथ है तो आप डरो मत। हम लोग इंग्लिश से डरने नहीं, डराने आए इंग्लिश को। मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था, डोंट फियर विथ इंग्लिश, मेक फियर टू इंग्लिश। इंग्लिश से डरो मत, इंग्लिश को डराओ। अच्छा, ये था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। इसमें कुछ हम तंत्र मंत्र करेंगे और नेगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ओम नॉट 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 नमः। भाई नॉट आ जाओ, आ गया नॉट इसमें। अब इसे कहां रखें? नॉट इसके अंदर आ चुका है। सर जल्दी करो, ये तो हिल रहा है, बहुत पावरफुल भूत है ये नॉट वाला। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखो भाई क्या है ना, यही रखना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसे रख देते हैं कहां पर? इसे रख देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, स्वाहा। ये लो लिख दिया। अब ये काले मंत्रों से आया गया है ना, तो इसे ब्लैक से हम लिख दे रहे हैं नॉट। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं बच्चे कि सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर होगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये तो होगा आपका अफर्मेटिव का। लेकिन अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो बस केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है। यानी सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए ना? अच्छा, तुम आम नहीं खा रहे हो, फिर से वही काम। अच्छा, यहां भी हो सकता था मनोहर बेड पर नहीं सोया हुआ है, तो क्या कर देते? मनोहर इज नॉट स्लीपिंग ऑन द बेड। अच्छा, रहे हो पहचान हुआ, खा वर्ब, कौन नहीं खा रहे हो? तुम, और क्या नहीं खा रहे हो? आम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल चुका है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी यू, और यू के साथ क्या लगता है? देखो भाई, यू के साथ तो आर लगता है, तो यहां से आर उठाओ, यू आर। और सर आप ही ने बताया है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, तो यू आर नॉट ईटिंग, तुम नहीं खा रहे हो क्या? आम। यू आर नॉट ईटिंग मैंगो। किसी को कोई डाउट? आ जाओ तरफ। वे लूडो नहीं खेल रहे हैं। सर लूडो तो पुराना गेम है, हम बचपन में खेलते थे दोपहर में बैठकर, अभी भी चलेगा, अब गर्मी का मौसम आ गया है। रहे हैं पहचान हुआ, खेलना हुआ वर्ब, और ये रहा नॉट वाला मंत्र जो अभी हमने आपको बताया था। लूडो, क्या खेल रहे हैं? लूडो। क्या नहीं खेल रहे हैं? लूडो, या ऑब्जेक्ट हुआ, और कौन नहीं खेल रहे हैं? वही, ये सब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी दे, और दे 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 प्यार दे।
यार दे, आर दे, प्यार दे, यानी दे के साथ क्या आया, आपका आर आया, यानी दे आर। दे के साथ क्या आया, आर आया, आर के बाद क्या आया, नॉट आया, ठीक, दे आर नॉट। खेलना को होता है, प्ले जुड़ गया आईएनजी, दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं क्या, लूडो, दे आर नॉट प्लेइंग लूडो। प्यारे बच्चों, आई होप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचा होगा अफर्मेटिव और नेगेटिव में और इधर हेल्पिंग वर्ब में। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे इस वीडियो के बारे में और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, अब आइए समझते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। सो लेट्स गो टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेट्स लर्न हाउ टू ट्रांसलेट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लिसन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप की शुरुआत इंग्लिश में तो इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब से होगी और हिंदी में क्या क्वेश्चन वर्ड लगा रहेगा, राइट। यानी पहले लिखेंगे इज एम आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये जो इज एम आर है बच्चों, ये इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, यहाँ जो सा भी सब्जेक्ट होगा। मान लो यहाँ आई है तो यहाँ आई एम लगेगा, यहाँ ही सीट सिंगुलर है तो इज लगेगा, और यहाँ अगर प्लूरल है तो आर लगेगा, राइट। आ जाओ इधर, फिर से वही पहचान है, वही वर्ब है, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, वही सिलसिला बार बार हम रिपीट करेंगे। आ जाओ, रहा है पहचान हुआ, सींचना वर्ब हुआ, कौन सींच रहा है, रोहन, और क्या सींच रहा है, पौधों को, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या की मीनिंग लिखनी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है रोहन, रोहन है सिंगल, सिंगल के साथ क्या लगता है, इज लगता है। आ जाओ, यानी इज रोहन, फिर वर्ब होगा इरिगेट, जुड़ जाएगा आईएनजी, इरिगेटिंग। इज रोहन इरिगेटिंग, क्या रोहन सींच रहा है, किसे, पौधों को, यानी द प्लांट्स। इज रोहन इरिगेटिंग द प्लांट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या तुम्हारा भाई झगड़ा कर रहा है, क्या तुम्हारा भाई झगड़ा कर रहा है। आ जाओ इधर, रहा है तो पहचान हुआ, झगड़ा करना हुआ वर्ब, कौन कर रहा है, तुम्हारा भाई, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, क्या की मीनिंग लिखनी है, तो तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। अगर कोई पूछता है कि तुम्हारा भाई क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो आपको क्या लगता है, सिंगुलर होगा ना। आ जाओ, तो यहां पर देखना, योर ब्रदर सिंगल है, मतलब सिंगुलर है, तो इज लगा दो, यहां इज योर ब्रदर, ठीक है। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म झगड़ा करना का हो जाएगा फाइट या क्वेरल, फाइट ही कर लेते हैं। इज योर ब्रदर फाइट, जुड़ गया आईएनजी, फाइटिंग। इज योर ब्रदर फाइटिंग, क्या तुम्हारा भाई झगड़ा कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो लिखने की नीड है नहीं, इज योर ब्रदर फाइटिंग, क्या तुम्हारा भाई झगड़ा कर रहा है। सर डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है, मैंने कहा बच्चे वही पुरानी बात, यहां से ऐसे उठाओ, जैसे हनुमान जी ने पर्वत को उठाया था, और ऐसे उठाओ, ऐसे दोनों हाथों से ऐसे लाकर रखते हैं, देखो देखो कुछ बदलेगा नहीं, हम भी हनुमान जी बन जाते हैं। ये लो लिख दिया, इज एम आर, सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट। सर आपने कहीं को तोड़ के गिरा तो नहीं दिया, नहीं, देखो इज एम आर, इज एम आर, कुछ लोग सुन रहे होंगे इसे मार ना, फिर देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिफोर, बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सर आप डांस कर रहे हैं क्लास में, अच्छा ये कौन सा टेंस हुआ बच्चे, आप डांस कर रहे हैं, यू आर डांसिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, और सर डब्ल्यू टाइप बनाना है तो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दो, हो गया डब्ल्यू टाइप, खेल खत्म, पैसा हजम। आ जाओ यहाँ, रहे हैं पहचान हुआ, आ रहे हैं, ये वर्ब, कौन आ रहे हैं, मतलब कौन आ रहे हैं, तुम घर कब आ रहे हो, तो कौन आ रहे हो, तुम आ रहे हो, सब्जेक्ट। कहाँ आ रहे हो, घर, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं है बट उसकी जगह रखेंगे, कब क्वेश्चन वर्ड हुआ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ, तो व्हेन, और यहां पर देखो तुम है मतलब यू, यानी यहां पर यू आएगा, और यू आएगा तो अपने साथ क्या लेगा, आर लेगा, तो व्हेन आर यू, सब्जेक्ट आना का हो गया कम, जुड़ गया आईएनजी, कमिंग। व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, अब कहां आ रहे हो, घर, कमिंग एट होम, ठीक, व्हेन आर यू कमिंग एट होम। वे अब कहां जा रहे हैं पहचान हुआ, जाना हुआ वर्ब, कौन जा रहे हैं, वे सब्जेक्ट, और कहां तो क्वेश्चन वर्ड हुआ, अब अदर वर्ड हुआ आपका, फिर से वही काम, क्वेश्चन वर्ड लिखो, यानी वे मतलब कहां, यानी वेयर,
फिर इज एम आर लगाओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वे मतलब दे और दे हैं प्लूरल, इनके साथ लगेगा आर, दे आर, व्हेन आर दे। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म जाना का हो जाएगा गो, व्हेन आर दे गोइंग, वे कहां जा रहे हैं, नाउ का मतलब होता है, अब लिख दो व्हेन आर दे गोइंग नाउ। हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम सर की क्लास नहीं ले रहे हैं इसलिए अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। अगर क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे तो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। कौन से सर की, कमेंट में बताना ये सब। तो रहे हैं पहचान हुआ, बोलना हुआ वर्ब, कौन नहीं बोल रहे हैं, हम सब्जेक्ट, क्या नहीं बोल रहे हैं, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, और ये रहा क्वेश्चन वर्ड, ये रहा नॉट। सर 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 क्या भाई हवा चल रही है क्या? नहीं सर, यहां पर नॉट आया है, यहां भी वाला मंत्र पढ़ें क्या, बंगाली बाबा वाला, फिर से पढ़ें, चलो ओम नॉट 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 नॉट। चलो भाई पैक कर लिया आपकी बार, वो पिछली बार लाए थे ना तो बस ऊपर से नहीं लाना था, आपकी बार मेरे अंदर ही था तो निकाल लिया हूं, अब देखो कहां रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, वहां तुझे नहीं बिठाएंगे हेल्पिंग वर्ब के पास, आपकी बार नहीं बिठाने वाले। हाँ ठीक है, कहां बिठाएं इसे, कहां बिठाएं, कहां बिठाएं, बताओ बताओ बताओ, आप लोग कमेंट करो, कहां बिठाएं इस नॉट वाले भूत को। इसे आपकी बार सब्जेक्ट के पास बिठाते हैं, है ना, सब्जेक्ट के पास बिठाते हैं, ये अच्छे से उसे आप कंट्रोल करके रखेगा। चलो भाई छोड़ते हैं, यहां छोड़ दें, हो गया। यानी सर अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट को बिठा दिया है आपने, है ना, ये लो। और ये हमेशा यही रहेगा बच्चों, जब तक मंत्र नहीं पढ़ूंगा बदलेगा नहीं, अभी यही रहेगा जिंदगी भर। आ जाओ सर, थोड़ा अच्छे से समझाओ। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां भी आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, चाहे वो यस नो टाइप हो या डब्ल्यू टाइप हो, हमेशा वहां पर नॉट लगा देंगे, कहां पर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। क्यों? क्योंकि मैंने यहीं पर इस भूत को रख दिया है, अब ये सब्जेक्ट के चिपका रहेगा उसी को लेकर, है ना। किसी व्यक्ति के ऊपर भूत वगैरह आ जाता, छोड़कर जाता का, ना जाता, हाँ ना जाता, क्या हुई, समझ में नहीं आई क्या? कुल मिला के इतना याद रखना, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे। आओ, यानी क्योंकि मीनिंग लिखो व्हाई, ठीक है। फिर इज एम आर लगाओ, हम मतलब वी और वी के साथ लगता है आर, वाई आर वी। और सर यहां आपने अभी बताया था सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव होने पर यहीं पर नॉट लगेगा। सर क्या ऐसे सभी टेंस में? हाँ 12 टेंस में होगा, अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो वहां नॉट लगेगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद, बीच में कोई नहीं आएगा। तो वाई आर वी और फिर लगा दो नॉट, वाई आर वी नॉट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलना का हो गया स्पीक, वाई आर वी नॉट स्पीकिंग, हम क्यों नहीं बोल रहे हैं क्या अंग्रेजी यानी इंग्लिश, वाई आर वी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। लास्ट में हो गया क्वेश्चन मार्क। डू यू हैव एनी डाउट? आइए इधर भी क्लियर कर लेते हैं। क्या रोहन पौधों को नहीं सींच रहा है? इज रोहन नॉट इरिगेटिंग द प्लांट्स? क्यों? क्योंकि रोहन ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट रहेगा। क्या तुम्हारा भाई झगड़ा नहीं कर रहा है? इज योर ब्रदर नॉट फाइटिंग? यहाँ पर योर ब्रदर ही सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर नॉट लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट अप्लाई करेंगे। यहाँ भी देख लेते, तुम घर कब नहीं आ रहे हो साजन, तुम घर कब नहीं आ रहे हो, हाँ चलो भाई। तो यू सब्जेक्ट है, यहीं लगा दो नॉट। हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म। ओके खत्म हुआ है, लेकिन क्लास खत्म नहीं हुई है, 2 मिनट रुकियो फिर जाना घर। क्यों? क्योंकि हम बोलने वाले हैं इंग्लिश। पढ़ तो लिया लेकिन बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? आप लोग लिखिए मैं। आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं बोलूंगा भाई, मैं बोलूंगा, बोलूंगा भाई बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा। आओ मार्कर को रखते हैं साइड में, और अब हम लोगों की चलती है इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस, किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। शुरुआत में कुछ सेंटेंसेस जैसे ही का लेते हैं, ठीक है। वह रोड पर दौड़ रहा है, वह रोड पर दौड़ रहा है, ही इज रनिंग ऑन द रोड, ही इज रनिंग ऑन द रोड। वह रोड पर नहीं दौड़ रहा, ही इज नॉट रनिंग ऑन द रोड। क्या वह रोड पर दौड़ रहा है? इज ही रनिंग ऑन द रोड? वह रोड पर कब दौड़ रहा है? व्हेन इज ही रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। बारिश हो रही है बच्चे, समय मौसम दिन महीना जहां भी आए सब्जेक्ट मिसिंग रहे वहां इट का प्रयोग करना है, और इट सिंगुलर होता है, इसके साथ इज लगेगा। बारिश हो रही है, इट इज रैनिंग, क्या होगा? इट इज रैनिंग। बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रैनिंग, इट इज नॉट रैनिंग। क्या बारिश हो रही है? इज इट रैनिंग, इज इट रैनिंग?
बारिश कब हो रही है, व्हेन इज इट रैनिंग, व्हेन इज इट रैनिंग। बच्चे कहानी सुन रहे हैं, चिल्ड्रन आर लिसनिंग स्टोरी, चिल्ड्रन आर लिसनिंग स्टोरी। बच्चे कहानी नहीं सुन रहे, चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग द स्टोरीज। ठीक है, क्या बच्चे कहानी सुन रहे हैं, और द चिल्ड्रन लिसनिंग द स्टोरीज। बच्चे कहानी कब सुन रहे हैं, और वाई कब सुन रहे हैं, यानी व्हेन आर द चिल्ड्रन लिसनिंग द स्टोरीज। तुम मुझसे कब मिल रहे हो, व्हेन आर यू मीटिंग विथ मी, व्हेन आर यू मीटिंग विथ मी। ठीक है, तुम घर कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग होम, व्हेन आर यू गोइंग होम। तुम मूवी कब देख रहे हो, कब देख रहे हो, यानी व्हेन आर यू वॉचिंग मूवी, व्हेन आर यू वॉचिंग मूवी। वो आइसक्रीम खा रहा है, वो आइसक्रीम खा रहा है, ही इज ईटिंग आइसक्रीम, ही इज ईटिंग आइसक्रीम, वो आइसक्रीम नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग आइसक्रीम। अब हम लोग खाली अफर्मेटिव नेगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव वैसे ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा आता भी नहीं है, सो आप लोग बनाना जान चुके हैं, स्ट्रक्चर बता दिया, कुछ सेंटेंसेस भी बता दिए। समय कम है तो अफर्मेटिव नेगेटिव खूब सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करके फिर जाते हैं। वो आम खा रहा है, ही इज ईटिंग मैंगो, वो आम नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग मैंगो। मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग चॉकलेट, आई एम ईटिंग चॉकलेट। मैं चॉकलेट नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग चॉकलेट, आई एम नॉट ईटिंग चॉकलेट। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। वो मुझे देख रहा है, ही इज वॉचिंग मी, या ही इज सीइंग मी, ही इज सीइंग मी। वो मुझे नहीं देख रहा है, ही इज नॉट सीइंग मी, ही इज नॉट सीइंग मी, या फिर ही इज नॉट लुकिंग एट मी। ठीक, दोनों सही है। माली जो है पौधों को नहीं काट रहा है, माली पौधों को नहीं काट रहा है, द गार्डनर इज नॉट कटिंग द प्लांट्स, द गार्डनर इज नॉट कटिंग द प्लांट्स। माली पौधों को काट रहा है, द गार्डनर इज कटिंग द प्लांट्स, द गार्डनर इज कटिंग द प्लांट्स। किसान खेतों में बीज बो रहे हैं, द फार्मर्स आर शोइंग द सीड्स इन द फील्ड, फार्मर्स आर शोइंग द सीड्स इन द फील्ड। किसान खेतों में बीज नहीं बो रहे हैं, फार्मर्स आर नॉट शोइंग द सीड्स इन द फील्ड। राइट, इसके बाद समझते हैं कि जो डाकू हैं, ठीक है, डाकू हैं वो पुलिस को मार रहे हैं, ठीक है, या पुलिस के साथ झगड़ा कर रहे हैं, तो द डकेट्स आर फाइटिंग विथ पुलिस, द डकेट्स आर फाइटिंग विथ पुलिस। पुलिस चोरों का पीछा कर रही है, पुलिस चोरों का पीछा कर रही है। द थीव्स आर परसुइंग द डकेट्स, या सॉरी द पुलिस आर परसुइंग द थीव्स हो गया। ठीक, और बच्चे कुछ चित्र बना रहे हैं, चिल्ड्रन आर मेकिंग सम ड्राइंग्स या सम पिक्चर्स। बच्चे कुछ चित्र नहीं बना रहे, चिल्ड्रन आर नॉट ड्राइंग सम पिक्चर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोगों ने बड़े ही हंसते खेलते अंदाज में इसे सीखा होगा। अगर आपने सच में इस वीडियो को अच्छे से सीखा है तो आप लोग कमेंट में इस वीडियो के बारे में जरूर बताएंगे। बिना कमेंट के आपको नहीं जाना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 या 99, 98 आपको मिले, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब शुरू हो चुका है सिलसिला, और ये जाकर कहाँ रुकेगा, जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम होगा। अभी आप थोड़ा इंग्लिश बोलना भी जान जाएंगे, यानी मैं आपको बोलना भी सिखा रहा हूँ, फिर एग्जाम में टॉप करना भी सिखाऊंगा। सो हमारे साथ जरूर बने रहें। मिलते हैं कल इसी क्लास में 8 बजे। रोज शाम को हमारी रिकॉर्डेड क्लास होती है, बट आपको देखना क्या है, 8 बजे ही देखना है वीडियो, ठीक है, और नोट्स बनाते हुए चलना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। गुड नाइट एवरीवन।